उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में सीपी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो गया है। जो सीपी नेट 2023 का जो एप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रेशन कल से ही चालू हो गया है। आप इसके लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट 8 नोटिस दिया हुआ है, इसको आप जरूर पढ़ें, आगे बढ़ें। पहला तो आपके जो इसका ब्रोचर दिया हुआ है उसको केयरफुली रीड करना, वो हम साथ में करेंगे। और दूसरा देख लेते हैं कि आपका जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक फिक्स होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है लास्ट तक एडमिशन के प्रोसेस तक काम आएगा। मिनिमम एज की एलिजिबिलिटी 17 वर्ष होने चाहिए आपको 31 दिसंबर 2023 तक में। उससे कम का है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और एएनएम जीएनएम के लिए मैक्सिमम जो है 35 वर्ष तक आपका जो है एज होना चाहिए 31 दिसंबर 2023 तक। एज रिलैक्सेशन जो है यूपी के गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और कुछ जो है डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब आपको आगे बताएंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। और जो एएनएम कोर्स उसमें सिर्फ फीमेल ही रजिस्टर कर सकती है। और आपका जो है उत्तर प्रदेश का एलिजिबिलिटी होना चाहिए। यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं तो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप उत्तर प्रदेश के हैं, डोमिसाइल को हो। यदि आपने 10th और 12th उत्तर प्रदेश से ही कंप्लीट किया है तो आपको एलिजिबिलिटी है, लेकिन आप यदि अदर स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये एक बड़ी खामियां है इस फॉर्म में, लेकिन जो नियम है वो नियम है सबके लिए। आगे देखिए कि फॉर्म जो है 27 तारीख से ही चालू हो गया था, और इसका जो लास्ट डेट है वो 17 जुलाई तक है भरने का टाइम आपके पास। और 30 जुलाई को जो है ये एग्ज़ाम होगा। ये डेट फिक्स है, टेंटेटिव डेट नहीं है, फिक्स है। 30 जुलाई को ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जो ये ब्रोचर है ये यूपी के गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया गया है। तो ये फिक्स डेट है कि 30 जुलाई को हर हालत में एग्ज़ाम होगा। तो समय का बहुत कम है, जल्दी ही फॉर्म भरें। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं। वही 27 जून से चालू हुआ, 17 जुलाई तक फॉर्म चलेगा। और 30 जुलाई को जो है 12:30 से 2:30 बजे तक जो है दोपहर में आपका एग्ज़ाम होगा। और आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपको ये बता दें कि कुछ जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। तो पहले देखें कि जो बी फार्मा का है, बैचलर इन फार्मेसी, इसका जो है 4 वर्ष का कोर्स होता है, 8 सेमेस्टर में कंप्लीट होगा। इसमें टोटल 60 सीटें हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी वही कि आप 17 वर्ष होने चाहिए उम्र में, और आपका पीसीएम या पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका जो है 12th में 10+2 में होना चाहिए। और डिप्लोमा जो जीएनएम कोर्स है उसके लिए आपको सिर्फ इंग्लिश कंपलसरी है, बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आर्ट्स वगैरह किसी से भी हो तो आप भर सकते हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। लेकिन जो एएनएम का कोर्स है उसमें आप किसी भी कोर्स से है, वो मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन जो है आपको वोमेन होना पड़ेगा, यानी कि आप फीमेल कैटेगरी वाले ही सिर्फ एएनएम के कोर्स को भर सकते हैं। जो बी फार्मा में जो आप करियर देखना चाहेंगे तो उसमें क्या है कि 4 वर्ष का कोर्स करने के बाद आप क्या क्या चीज़ आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी होगा। आप जो है कि एक क्लिनिक खोल सकते हैं अपना, आपके पास बी फार्मा की डिग्री है। फिर आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। ये सब आपके पास जो है एलिजिबिलिटी है। और जीएनएम एएनएम कर लेंगे तो उसमें आप जो है कि क्लिनिकल लर्निंग, यानी कि आप किसी क्लिनिक में काम कर सकते हो एज ए जूनियर पोस्ट। और फिर आपको यदि आप एएनएम कर लिए तो आगे आप हायर स्टडी के लिए जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। फिर आपके पास यदि आप जीएनएम का डिग्री हो गया तो आप नर्सिंग ऑफिसर के जो फॉर्म आता है गवर्नमेंट में वो भी भर सकते हैं। और आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन होने चाहिए। डॉक्यूमेंट देखिए, जो आपका जो है ओबीसी वाले के लिए जो है डॉक्यूमेंट, वहाँ आपका जो होम स्टेट का जो कैटेगरी वाला होगा वो लगेगा। और जो फॉर्म भरने के लिए आपको देखिए आवेदन शुल्क जो है वो ओबीसी का 3,000 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 2,000 है। आगे आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि आपको एग्जामिनेशन में जो आपका कोर्स सिलेबस क्या क्या होगा, तो ये 2 पेपर है। यदि आप बी फार्मा या बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है ये पेपर 1 देना पड़ेगा। पेपर 1 है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहता है, या फिर मैथ वाले हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जो फिजिक्स की है वो 33 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का भी 33 क्वेश्चन, मैथ या बायोलॉजी जो आपका है उसमें 34 क्वेश्चन रहेंगे। यदि आप आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे हैं, साइंस स्ट्रीम से नहीं है, तो 20-20 यानी कि 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन हिंदी के, और 60 जो है जनरल स्टडी क्वेश्चन रहेंगे। पेपर 2 का वो था। तो आगे जो आरक्षण देखिए कैसे कैसे यहाँ मिलता है। तो आरक्षण के लिए आपको जो है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो पहले से तैयार रखना पड़ेगा। ये सब डॉक्यूमेंट आपको लास्ट में एडमिशन के टाइम में ज़रूरत है देने का। एग्ज़ाम से एक हफ्ता के पहले लगभग आपको जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिशन प्रोसेस में क्या है कि ये आपको टोटल 12 डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखना पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले। ये 12 डॉक्यूमेंट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 12 डॉक्यूमेंट आपको एग्ज़ाम के टाइम में नहीं लगेगा, ये जो है आपको एडमिशन के टाइम में लगेगा। और जब फ़ी स्ट्रक्चर की बात देख सकते हैं तो सरकारी कॉलेज है तो फ़ी बहुत कम लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं फिर भी। तो ये आपको 29,500 जो ये बी फार्मा के लिए है, 25,000 जो है आपको ये आपका नर्सिंग के लिए है, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, पैरामेडिकल जीएनएम एएनएम के लिए।
और यदि आप हॉस्टल ले लेते हैं तो आपका जो 29,500 है वो 34,300 हो जाता है, और ये 25,000 में यानी कि 29,000 हो जाता है, यानी कि आपका हॉस्टल का फी ज़्यादा नहीं है। अब 1 साल का हॉस्टल का 4 से 5,000 पड़ रहा है तो बहुत कम ही है। ये सब डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है, जो आप एडमिशन के टाइम में जो वाले डॉक्यूमेंट का बात किए थे, ये उसके लिए डॉक्यूमेंट है। ये इस फॉर्मेट में ही आपको भी डॉक्यूमेंट बनवाए, क्योंकि अन्य किसी फॉर्मेट में बनाएंगे तो वो वैलिड नहीं रहेगा। ये फॉर्मेट जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, इस फॉर्मेट में ही अपना सारा डॉक्यूमेंट बनाए। धन्यवाद, और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। आगे भी किसी तरह का इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद।